हेलो दी ऑफिशियल शो में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है डेडिकेटेड गांव के यूथ के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि गांव में ज्यादा रिसोर्सेस होते नहीं है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, शहर जाने के लिए पैसे नहीं है। तो गांव में रह करके आप कैसे क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में क्लियरली डायरेक्शन दिया गया है। आज के जो हमारे गेस्ट है गूगल पटेल सर, उन्होंने गांव में रह करके अपनी मोबाइल शॉप डाली, फिर पत्रकारिता की, उसके बाद में खुद का स्कूल चालू किया। उन्होंने कैसे गांव में रह करके इतना सब कुछ हासिल किया, उन्हें पूरा गाइड किया है, कैसे उन्होंने सब अचीव किया उन्होंने बताया है। तो आई होप कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे और बहुत कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। जैसे मुझे पता है कि आप किसान फैमिली से आते हैं, ज्यादा कुछ खाली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और उसके बाद में फिर आपने अपना स्कूल छोड़ दिया था, जैसे 12th कंप्लीट में बोले अभी नहीं करना मेरे को, और उसके बाद फिर आप जाते हैं बाहर खुद का व्यवसाय चालू करते हैं। वो व्यवसाय का पीछे का पर्पस क्या है? मुझे पढ़ाई छोड़ के व्यवसाय करने, क्योंकि उस समय पे जिस समय पे आप पढ़ाई छोड़ करके व्यवसाय चालू किए थे, उस समय पे पूरे बागल में कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहा था आपके एज का, और ना ही आपके बैकग्राउंड से। जी देखिए, सबसे मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि मैं हायर सेकेंडरी मैंने कंप्लीट कर रखा है और मेरी एजुकेशन हुआ है, लगभग मैंने कटनी से किया हुआ है, और कॉलेज मैंने ड्रॉप किया है। तो और मेरी जर्नी ऐसे रही कि हम बैकग्राउंड हमारा मिडिल क्लास रहा है। घर पे पिताजी हमारी किसानी करते थे, कई बार व्यवसाय की। तो एक समय ऐसा आया था कि जब मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी थी, तो वो पैसे मुझे थोड़ा मिल नहीं पाए, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं वहां से मैं एक जगह एक शहर सूरत वहाँ निकल गया था कुछ समय के लिए। लेकिन अब ऐसा है कि मैंने कभी कुछ किया नहीं था, वहां भी मैं गया तो कुछ खास कर नहीं पाया। फिर मुझे रिटर्न आना पड़ा। रिटर्न आया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। तो फिर जस्ट उसी टाइम मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी भोपाल में मेरे जीजा जी थे, उनसे डिस्कस किया। बीच में एक और कुछ फ्रेंड थे, उनसे भी डिस्कस किया क्या करना चाहिए मुझे। तो उस दौरान ऐसा लगा मोबाइल पे एक बूम आया था। मोबाइल लगभग अपने यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो रिपेयरिंग का थोड़ा सा इशू था। तो मैं फिर वहाँ से गया, यहाँ से अपने गांव से भोपाल गया। भोपाल में मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पर रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट किया और फिर रिटर्न आया और व्यवसाय चालू किया। थोड़ा सा मुश्किलें आई, पापा जी थोड़ा ऐसे थे कि भाई वो ऐसा लग रहा था कि हमारे जो अपनी समाज से हमारी समाज से या क्षेत्र है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लगता है व्यवसाय नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में कोई व्यवसाय था ही। किसान घर से आते हैं, किसान घर से मेरे साथ भी थोड़ा मुश्किल हुआ। तो फिर भी मैंने पापा जी को विश्वास में लिया और मैंने अपना व्यवसाय चालू किया। व्यवसाय के दौरान कई समस्याएं आई, काफी चीज देखने को मिली, मुझे अनुभव भी बढ़ा और काफी मैंने सहन भी किया। जी, व्यवसाय ऐसा था कि मैंने कोशिश की, काफी अच्छा मेरा व्यवसाय चला। मैंने उससे काफी नाम तो कमाया, पैसे भी कमाए, और आज जो भी है मेरे व्यवसाय जो मोबाइल का शॉप है, रिपेयरिंग का शॉप है, मैं उससे किया। बट आज से लगभग 20 साल पहले अपनी दुकान चालू की थी, उस समय में जब ठीक से किसी के पास फोन नहीं थे, शहर में तो थे लेकिन गांव में बिल्कुल नहीं। उस समय में फिर फोन का ही दुकान का आइडिया कैसे आया, मुझे समझ नहीं आया। उस समय क्या था कि फोन हमारे देश में भी बिल्कुल शुरुआत थी, तो गाँव में बिल्कुल आते ही जा रहा था। और बिजनेस ऐसा है जैसे कि हमारे यहाँ किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तमाम दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन उस समय मोबाइल की कोई दुकान नहीं। और बहुत मुश्किल से मतलब दो दुकानें, मतलब जैसे मोहरी में एक दुकान थी, अपना ऐसी है, वहाँ पर एक दुकान थी, शहर जाना पड़ता था। तो मुझे लगा था कि ये मोबाइल के बिना तो इंसान रह नहीं पाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मोबाइल बेस्ट रहेगा और साइड से मैं कुछ बेस्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं कुछ और करता तो बाद में साइड थेरेपी में कुछ कर पाता। तो इसलिए मेरे दिमाग में वो आया कि मोबाइल ही बेस्ट रहेगा। और रिपेयरिंग ऐसी चीज है कि उसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी को पता नहीं होता इसमें कितना चार्ज है। तो ये थोड़ा होता है, तो उसका बेनिफिट मिला। और नया था पहले, जैसे कि मैं अंदर की बात बताऊं तो पहले गान डाउनलोड कराने के 250 रुपए लगते थे। अच्छा, डाउनलोड कराने के 250 रुपए लगते थे। आप सोच लीजिए क्या लगता था उसमें, कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन 250 रुपए सीधे जेब में आता। और 250 अभी भी कमाने पास ही नहीं आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूर है, वो 250-300 रुपए दिन काम करता है, तो इस तरह से थोड़ा सा नहीं रही। लेकिन ये अंदर की बात है, जो कि मैंने इसलिए बताया कि उस समय था, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा था, ये सभी जगह ऐसा, पूरा देश ऐसा कर रहा था, और मैं था इतना, तो वो ये रहा है। जी,
ओके, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया आपका क्लियर कि आपका जो ये छोड़ना पढ़ाई कि नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे व्यवसाय करना है और फिर चल जाए फतेह सूरत, ये क्यों? ये हुआ क्या कि मैं 10वीं में पढ़ रहा था एक्सीलेंस स्कूल में, Right. ठीक है। उसी समय 10वीं का जब रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट आया तो मेरा ग्रुप सेकंड था। Right. उस समय से मैं थोड़ा सा मन में ऐसा आया कि यार मैं अच्छी नहीं पढ़ाई में इसलिए मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा और शायद है कि मैं कभी अच्छा कर पाऊँ और जॉब का तो मुझे लग रहा था कि जब ग्रुप सेकंड में क्या होता है अच्छा टॉपर मेरिट लिस्ट वाले को देखना क्या जॉब नहीं है, ठीक है। तो मैंने समझ लिया और हमारे यहाँ बाहर क्षेत्र में कोई उद्योग धंधे नहीं थे, ठीक है। किसान से कृषि से आधारित है, खेती से जो आता था साल भर चलता था, बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोच लिया था और घर का मैं एक बड़ा सदस्य था, ठीक है। घर का बड़ा सदस्य होने के नाते मुझे एक जिम्मेदारी बन जाती थी कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए व्यवसाय चुना। नौकरी करता तो शायद मैं कुछ न कर पाता। बिल्कुल जी, ये तो डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि मैं भी अगर देखूं तो मुझे भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आए हैं अभी तक यहाँ तक की जर्नी में। सेम बैकग्राउंड मेरा है, फार्मर फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूँ, लगता है कुछ है नहीं। लेकिन जैसे आपने बताया कि कटनी से आपने ट्वेल्थ किया है, मेरा भी कटनी से ही हुआ है। आपका जो आपने मैंने बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में आपको जाना जाता है वो आपकी पत्रकारिता। और मुझे लगता है कि अभी मैं जहाँ भी घूमता हूँ लगभग अगर एक बात बोला जाए पापा लिए का तो एक नाम पत्रकारिता पे जरूर आता है, वो है आपका। वो पत्रकारिता पे जो व्यवसाय सब कुछ अच्छे चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आप अच्छा पैसा कमा रहे थे, पत्रकारिता पे कैसे आए? वो ऐसा हुआ कि मैं एक कंप्यूटर सेंटर चला रहा था। अच्छा। कंप्यूटर सेंटर चलाने के दौरान मैंने एक कोर्स भी कराया था NSDC। अच्छा, NSDC कराया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था। तो उसमें कुछ बच्चे ने जो पास आउट हुए थे तो हमें था कि भाई अखबार में एड वगैरह देना चाहिए। मैं अखबार के बारे में कुछ जानता नहीं था दौरान, तो मैं हमारे यहाँ क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं वहाँ पहुंचा उनके पास और अपनी बात रखी, रिक्वेस्ट की सर ऐसी बात है, मुझे ये इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और जैसे पास आउट हुए तो मुझे खबर चलानी। तो उनका सीधा जवाब था कि भैया ये सब नहीं होता, इसमें खर्च बहुत आता है, ये नहीं हो पाएगा, 25,000 रुपये आपके लगेंगे। मैं उस दिन बहुत ज्यादा मतलब सोचे 25,000 रुपए मतलब खबर चलाने के लगते हैं, ऐसा होता है क्या? तो मुझे उसी समय से उस समय की बात है 25,000 वो मजाक में बोले कैसे क्या मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जैसा उन्होंने कहा उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट भी की मुझे कुछ अगर हो जाए बिजनेस में तब दूंगा, क्योंकि वो बोले नहीं हो ही नहीं पाएगा, अच्छा हमने इसमें नहीं पढ़ो। तो मैं वहां से निकला, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इस पर तो जानूंगा मैं ये है कैसे, जाकर 25,000 रुपए एक बार में एक खबर लगाने का मिल रहा है तो इसमें कुछ तो है ना, इसलिए फिर मैं पत्रकारिता से जुड़ने का मन बना लिया। और रहा बात कि जुड़ने का मुख्य उद्देश्य की जब 25,000 रुपए एक अखबार में हमारे विद्यार्थी की फोटो छापने के लग रहे हैं, तो यहाँ की मूलभूत सुविधा जो समस्याएं हैं या जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे मतलब उठाते होंगे, कितना काम से लोग करते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर। अभी भी बहुत सारे पत्रकार हैं, हर जगह पे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो कि वो तो आपको भी पता है जो चल रहा है मीडिया की हालत अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा समथिंग मुझे लगता है अभी हम 151 के आसपास तो ये मतलब मीडिया हाउसेस का एकदम से सडनली ऐसे चेंज होना, फिर जो छोटे छोटे मीडिया हाउसेस है इनका भी ध्यान न देना, आपको क्या लगता है कि मीडिया हाउसेस को अच्छा करने के लिए जो पत्रकारिता है उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए मीडिया हाउसेस को, छोटे छोटे जो मीडिया हाउसेस? देखिए मीडिया हाउसेस जो है अगर बड़े की बात करें छोटी की बात करें, राजनीतिक से प्रेरित होकर बात यानी प्रेरित मतलब ये कह सकता हूँ दबाव में, दबाव इसलिए है कि देखिए अभी जो माहौल बन गया है ना, मीडिया हाउस में पैसे कमाना है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए वो हर स्तर पे जा रहे हैं और स्तर ऐसा गिरा दे रहे हैं कि अपना जो संस्थान का संवाददाता है, रिपोर्टर है, उसको भी खबरों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें विज्ञापन चाहिए और विज्ञापन चाहिए और पूरा जो है मीडिया हाउस से या नई चीज बात कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। और जो स्थानीय पत्रकार मुद्दे की बात कर रहा है कहीं ना कहीं वो शिकार बन रहा है। बिल्कुल, ये मुकेश हम
रीजन की बात करें, मुकेश चंद्राकर पत्रकार थे, उनका भी यूट्यूब चैनल था, एनडीटीवी के लिए भी वो रिपोर्ट करते थे। तो उन्हें एक सड़क की जो हालत थी उसकी उन्होंने उजागर किया था और अंततः ठेकेदार ने उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह के इंसिडेंट देखिए मेरे साथ भी हुए हैं, धमकियां वगैरह भी मिलती रही हैं। और जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो मैंने जमीनी मुद्दे बहुत उठाए हैं और उसी दौरान मैंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो यहाँ के मीडिया वाले हैं, है ना, जो पत्रकार थे, उन्होंने कभी ऐसी साइड जहमत नहीं की, वो भी मैंने की। तो उसका मुझे कुछ नुकसान भी हुआ और खामियाजे उठाना पड़ा। और आज भी मैं करता हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आज भी स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पा रहा हूँ किसी कारणवश। सबकी कुछ न कुछ मजबूरी होती है, लेकिन जो स्थिति पत्रकारिता की हो गई है वो बहुत ही चिंतनीय और दयनीय। एक्चुअली है क्या ना, इसमें जो मैंने देखी है कि जो पत्रकार है, मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है मेरा, क्योंकि वो भी इस समय इतना ज्यादा रिलेटेड हो चुका है पॉलिटिकल पार्टी से कि पॉलिटिशियन पे और पत्रकार पे डिफरेंस ही नहीं बचा, फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि ये पॉलिटिशियन है कि ये पत्रकार है, दोनों एक सेम लगते हैं। बिल्कुल क्लियर है, ये बात सही है, क्योंकि पत्रकार जो पेशा है ना, अब वो सिर्फ व्यवसाय बन रहा है। देखिए मैं पत्रकार हूँ और ऐसी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे दुख तो हो रहा है क्योंकि लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो मैंने आपको बताया। तो देखिए तरीके बहुत होते हैं पैसे कमाने के, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको शाबाशी भी मिलेगी। तो कोई पैसे के लिए काम करता है, कोई शाबाशी के लिए काम करता है ना, कुछ नाम के लिए काम करते हैं। तो उस तरह से देखिए मेरा तो क्लियर है, पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मैं पैसा ऑलरेडी अपने व्यवसाय से कमा रहा था। तो मेरा तो आना था कि मेरे क्षेत्र की जो बातें हैं, जो है पीड़ित हैं, उनकी आवाज उठाना, वो उद्देश्य मेरा आज भी है और कल भी रहेगा, और शुरुआत मैंने ऐसी की। एक्चुअली इसमें एक चीज और था, जैसे मैंने सुना है आपने कहा कि आपने बीच में एक मीडिया पर पोर्टल भी चालू किया था, न्यूज पोर्टल, क्योंकि आपको स्वतंत्र रूप से काम करने को नहीं मिल रहा था। जब आप खुद का मीडिया पोर्टल चालू कर दिया, सब कुछ बंदी क्यों? समझा नहीं। बिल्कुल सही है, मैंने करीब 8 साल पहले मैंने एक न्यूज पोर्टल लॉन्च किया था, जन संदेश न्यूज के नाम से। काफी अच्छे व्यूअर थे, सब्सक्राइबर थे, डेली विजिटिंग करीब हमारे जो व्यूअर थे 1000-1500 के आसपास डेली विजिट होती थी और काफी जिले में प्रचलित था। काफी मैंने खबर लगाई उस पर, बहुत अच्छी खबर लगाई। लेकिन हुआ क्या कि बीच में पॉलिटिशियन दबाव आता है, कुछ खबरें ऐसी हो जाती हैं कि नागवार गुजर जाती है ना, मतलब पर्टिकुलर किसी पॉलिटिशियन के बारे में, लीडर के बारे में अगर आपने लिख दिया तो देखिए हम लीडर के बारे में तो नहीं लिखते हैं, हम समस्या उजागर करते हैं। तो सीधी सी बात है कि तो लीडर होगा या जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो वही बात हुआ, कई दबाव आए, तो जो हमारी टीम थी वो भी धीरे धीरे कर गई और मुझे मजबूरन पोर्टल को काम करना पड़ा, बंद करना पड़ा और आज वो फिलहाल बंद है, क्योंकि देखिए उसमें और खर्च भी है। ऐसा नहीं कि पोर्टल रन कर रहे हैं तो सब फ्री हो रहा है, उसमें मेंटेनेंस चार्ज भी रहते हैं, है ना, ईयरली चार्ज भी रहते हैं, सारे देने पड़ते हैं। तो मैं इससे कुछ कमा नहीं रहा था और आज भी कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मीडिया से मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मैं सेवा करने के लिए बैठा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मीडिया में आज भी जो मेरे पास आता है, अभी हाल की बात करूँ, मेरे पास अभी करीब 1 घंटे पहले फोन आया कि हम वाले कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मेरी सड़क नहीं बन रही है, आप पहुंचिए। मैंने कहा नहीं भैया मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी आवाज जरूर सुनूंगा। मैं आप मुझे डेटा उपलब्ध कराइएगा या मेरी टीम जो रहेगी मैं उनसे डेटा ले लूंगा और आपकी खबर जरूर ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन वहीं पे जो एफिलिएटेड है पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, अगर कोई डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारी रोडें टूटी पड़ी है, 1 साल रोड बने होता है, टूट जाती है, कुछ भी होता है, तो वो जो पत्रकार आवाज उठा नहीं रहे, सुने उसके वजह से तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, सीधी सी बात है। और आज हम इसकी वजह से बहुत पिछड़े हुए हैं, पूरा एरिया पिछड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे अगर यही चलता रहा जैसे, तो फिर आगे कैसे कि हम आगे जो करना चाहते हैं, हमें हमारे क्षेत्र को जो आपका विजन है, इसके लिए आपने युवा जागृति मंच भी चालू किया था कि आप युवाओं को एजुकेट कर पाओ, उनको अधिकार सिखा पाओ, उनको अधिकारों की मांग करना सिखा पाओ और उन्हें बता पाओ कि आपके अधिकार है, जिससे कि वो आगे कुछ कर पाए। तो फिर वो सारी चीजें कैसे पॉसिबल, जो विजन था अधिक समय में? मुश्किल हुआ है। देखिए मैंने बीच में हम 2-3 साथी हैं
इसमें कि मैं था और एक पटेल थे और हमारे एक राम पटेल थे। सबने मिलकर एक प्लान किया कि हमें युवा दिनचर्या एक संगठन बनाना चाहिए। नाम तो हमने बाद में डिसाइड किया, तो ये प्लान किया और प्लान इसलिए किया कि बिखराव बहुत है। अच्छा, हमारे समाज में जो बहुत बिखराव, आज भी बिखराव है, लेकिन मैंने कोशिश की। मेरा थोड़ा रवैया दूसरे टाइप का रहा है और आज भी है, लेकिन मैंने उस दौरान मैं अपने आप को बहुत नरम किया, सेटल किया और लोगों को जोड़ा। हमने तीनों मिलकर काफी बड़ी टीम, एक बार में 40 लोगों की इकट्ठी टीम की थी। और जब उसका नाम हमने युवा जागृति मंच रखा और लोग जुड़ते गए और इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हुए, तो एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सारा कुछ जो उद्देश्य था वो क्लियर किया गया। उद्देश्य सिर्फ ये था कि लोगों को जागरूक करना, शिक्षक को बनाना और एकत्रित रहना। कोई समस्या किसी के साथ आती है तो उसके साथ खड़े रहना, है ना, और इस कार्यक्रम में उस पर सहयोग करना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य था। लेकिन बीच में कई ऐसी बातें आई और जब किसी संगठन का राजनीति खराब हो जाता है, उस संगठन खराब हो जाता है। लेकिन ये है कि आपको अच्छा कर रहे थे, उसमें लोगों के पावर कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, तो वो बीच में आपका बंद कर देना, एकदम से स्विच कर देना, ये मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हुआ क्या कि मैं 6 मंथ तक इसका प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष होने के नाते में अपना जो जिम्मेदारी थी मैंने की। एक हमने बहुत अच्छी रैली की थी, यहाँ से लेकर मोहाली से बोहरी मंच से स्टार्ट करके बाकर होती हुई रीठी तक हमने मेरे नेतृत्व में एक रैली निकाली थी। उसमें काफी वाहन थे और सभी बुजुर्ग थे, युवा थे, सभी लोग शामिल हुए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, सभी ने सहयोग किया, मेरे से जितना बन सका किया। तो देखिए, अब वो पहली बार ऐसा हुआ, तो मैं मिडिल क्लास से, छोटा किसान, छोटा बैकग्राउंड, शायद किसी को नागफा गुजरा उसको बस जो भी कह रहे वो समझ नहीं पाया मेरे को। और फिर राजनीति शुरू हो गई, मुझे हटाने की पूरी प्रक्रिया चालू कर दी, षड्यंत्र होने लगे। उसी दिन मेरे को पता चला, जिस दिन रैली थी, कि भैया आपको लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना काम किया है, आगे करूंगा, जब तक हूँ ठीक है। काफी दूसरी 6 महीने के बाद मुझे प्रेसिडेंट से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई। पूरा एक मीटिंग बुलाई गई, इत्तेफाक था उस मीटिंग में, लेकिन वो डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे फिर स्वयं निर्णय लेना पड़ा कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर बिठाव करके काम नहीं, मैं तो इकट्ठा करने आया था, मेरा उद्देश्य यही है। तो आपको अगर वैसा करना है तो फिर मैं तो अपने स्वेच्छा से तब तो छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ा, उसके बाद में जागृति मंच बंद हो गया? नहीं, जागृति मंच चलता रहा, लेकिन देखिए जब भटक जाता ना उद्देश्य भटक जाते हैं, तो वो उद्देश्य लेके फिर लोग चल नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जो मुझे यहाँ पे सवाल आ रहा है कि एक पर्पस था आपके पास, आपका विजन क्लियर था, आपको पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगे थे, आपके पास पब्लिक का सपोर्ट था, सब कुछ था। आपके ही साथ में आपका ये संगठन डिसीजन करता है और आप बंद कर देते हैं, तो उसके बाद हमने ट्राई किया कि चलो ठीक है, अभी मैंने ट्राई किया, क्योंकि देखिए वो होता है ना कि एक मन बहुत उदास हुआ उस समय जब भाई देखिए प्रेसिडेंट का कार्यकाल लगभग 3 साल तो होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं कोई गलत कर रहा था या कोई ऐसी बात आ रही थी, मुझे इंगित करना था, जानकारी देना था कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप इसको सुधार करिए। मैं करता चूंकि, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक मुझे हटाने की कोशिश की गई और देखिए मैं हटा या स्वेच्छा से हटा, जो भी कह लीजिए। अब उसमें फिर मंच आया, उसमें अध्यक्ष बने, काफी लोग बने, काफी समय तक चला, उसमें सहयोग हुआ, लेकिन वो चीज नहीं रही। जो आपने बनाया था उसका अचीवमेंट हुआ था कुछ की, कुछ एक्चुअल में कुछ कर पाया था उसकी वजह से कि नहीं, अभी ये चालू किया तो इसकी वजह से भी इतने लोगों की लाइफ चेंज हो गई, फिर इतने लोग इसके बारे में जानने लगे, तो कोई उससे निकल के आगे कुछ आगे गया? नहीं, बिल्कुल उसमें से थोड़ा ये निकला कि युवाओं में एकता आई थी, जो इकट्ठे होते थे और उससे एक अच्छा मैसेज गया था। लेकिन जब मंच धीरे धीरे जब टूट गया तो आज बिखराव की ओर हो गया है, और जरूर अगर रहता तो बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला था। क्योंकि देखिए मैं तो युवा था और मिडिल फैमिली से निकलकर सामने आया था, थोड़ा इनकम होने लगी थी, तो मैं तो भाई खर्च करने के लिए मैं पीछे नहीं रहा था, तो मैं सारा कुछ करने वाला था। चूंकि अब नहीं हो पाया किसी कारणवश, उसके लिए थोड़ा सा खेत तो है, लेकिन
ठीक है, कोई मलाल नहीं, चलता रहेगा जी। लेकिन जैसे अभी आपने बताया अगर अभी जो मतलब जैसे आपने बताया कि सारे लोग कर रहे हैं, चल रहा है जो चल रहा है आपका, तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। फिर आपने अभी रिसेंटली अपना स्कूल भी चालू किया है कुछ साल पहले, और स्कूल चालू करने का फिर पर्पस की सब कुछ छोड़ो, अभी बच्चों को एजुकेट करते हैं इसमें बहुत ज्यादा है। देखिए, स्कूल चालू करने का ये था कि पहले तो मैं खुद मेरी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, तो देखिए लेकिन ये सवाल आता है कि ये तुम्हारी अच्छी एजुकेशन नहीं, तो आप कैसे, तो मेरा ये इसलिए कि मैं अगर बाहर जाकर पढ़ रहा था या नहीं पढ़ पाया यहाँ पर, अच्छे शहर की शिक्षा गाँव तक नहीं मिल पाई मुझे या नहीं पहुँच पाई, तो मेरे मन में आया कि नहीं मैं तो दूंगा। मैं तो स्कूल में पढ़ाता नहीं, मैं मैनेजमेंट लिखता हूँ, मैंने ओपन कर दिया, लेकिन मैंने अपने भाई को पढ़ाया, मैंने इंजीनियर बनाया, मैंने काफी मेरे पिताजी ने बनाया, मैं अपने को नहीं कहता, मेरे पिताजी ने सबको जितने उन्होंने उनकी क्षमता थी उन्हें किया, लाखों रुपए लगा के मैंने भाई को इंजीनियर बनाया, सारा कुछ है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल पाई, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, रोजगार ठीक था नहीं, तो मैं मेरे मन में स्कूल खोल लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, बट इंजीनियरिंग तो वो अच्छी कर रहे थे, अच्छा खासा पैकेज था, बट उनका विजन था कि नहीं मुझे पहले गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो जॉब करूंगा, नहीं तो खुद करूंगा, तो मैंने अपने साथ डिस्कस किया, तो वो इंजीनियरिंग में अच्छा खासा कमा रहे थे, ये तो था, लेकिन फिर आपने दिल्ली से उनको बुलवा लिया, वो भी नहीं करना। बिल्कुल, मैं क्या था, मैं घर बना रहा था, मैं आपको सच्चाई बताऊं, देखिए मैं ज्यादा लाख रुपए वाली का बात नहीं करूंगा कि इधर उधर बात करूँ, क्लियर बात करूंगा कि मैं वहां पर घर बना रहा था रहने के लिए, चूंकि दिमाग में था स्कूल कि यहाँ स्कूल बेस्ट नहीं थे। ये तो है क्योंकि मैं सेम एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ पढ़ते हैं, तो उतना अच्छा था, और शहर की शिक्षा गाँव पे अगर लाएंगे थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा, तो मैं उसी उद्देश्य से मैं सोचा था कि बेस्ट स्कूल खोलूंगा, लोग कहें यार किसी ने स्कूल खोला है, तो मैं कहता तो खोल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ ज्यादा पढ़ाई में वैसा था नहीं, तो मैंने छोटे भाई को लेकर दिया, मैंने उससे फोन पे पूछा कि सॉरी कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, क्या कहते हो उस पर, क्या करना है, मैं तो कर रहा हूँ, तो बोला भैया मुझे 2-3 महीने टाइम चाहिए समझने के लिए क्या जॉब है, तो मैं जॉब कर रहा था और उसको भी अपनी वो देखना था भविष्य की भाई कैसे क्या होगा, सेटअप इतना पढ़ाई करने के बाद और मैं घर पे जाके वापस से हाँ, तो फिर थोड़ा सा उसको भी वैसा लग रहा था, तो उसने कहा कि मुझे टाइम चाहिए, मैंने ठीक है टाइम देता हूँ, तब तक हमने उस काम को काम भी चालू रखा, लेकिन खुद का काम चालू किया, सडनली फोन कुछ समय बाद आता है कि भैया मैं स्कूल तैयार हूँ स्कूल चालू करने के लिए, ठीक कोई बात नहीं, मैंने फटाफट बिल्डिंग को तैयार किया, ठीक है, पैसे भी नहीं थे हमारे पास, हाँ पैसे भी नहीं थे, ये चीज मतलब मैंने आपने बताया था कि दुकान के लिए भी पैसे नहीं थे तो भी, उसके बाद भी पैसे नहीं थे तो भी, बट वो कैसे पूरा रिस्क पे काम हुआ, दुकान पे हमने कैसे किया हम बता रहे हैं, मैं पिताजी किसान थे, है ना, किसान थे, केसीसी लिया उन्होंने, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कुछ पैसा मुझे दे दीजिए, तो मैं दुकान चालू कर, लेकिन वो देना नहीं चाह रहे थे, बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, कर दूंगा, काम मुश्किल, वो मुझ पर विश्वास किए और मैंने दुकान ओपन की, अब दुकान इतनी पूंजी हमारे पास नहीं थी कि हम स्कूल खोल सके, लेकिन शिक्षा पे काम करना था और क्लियर था, और आज भी वही विजन है और अंतिम सांस तक वही विजन रहेगा, शिक्षा पे काम करना था, तो हमने कर लिया, लोन लिया, स्कूल के लिए लोन लिया, स्कूल तैयार किया, तमाम व्यवस्थाएं रखी, है ना, जो शहरी व्यवस्थाएं थी वो हमने गाँव में देने की कोशिश की, लगातार प्रयासरत, बेस्ट शिक्षा के लिए, बेस्ट एजुकेशन के लिए और बेस्ट टीचर फैकल्टी के साथ सारी तैयारी हमने की, और एजुकेशन आज हम स्कूल रन कर रहे हैं, और देश पे ये कि हमारा क्षेत्र बड़े और अच्छी जॉब मिल रहा है, और जैसे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, देखिए हम अपने स्कूल खोलने के बाद, उसको चालू करने के बाद हम संतुष्ट हैं, हमें हाँ बिल्कुल हम खुश हैं अपने स्कूल खोलने से, क्यों, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जाके नाम रोशन कर रहे हैं, अभी हम वर्तमान में बात करें तो पिछले 2 साल पहले हमारे
नवोदय में सेलेक्ट हुआ था बच्चा, वो अभी फिलहाल ओडिशा में और पढ़ाई कर रहा है नवोदय विद्यालय में। और रिसेंटली अभी इस साल भी हमारे एक बच्चा नवोदय में हुआ है और 2-3 बच्चे हमारे नवोदय विद्यालय में हुए जो जबलपुर और आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा खुशी होती है, पेरेंट्स भी खुश होते हैं उससे, क्योंकि गाँव के पास ऑप्शन भी नहीं बचता ना कि आप और पोस्ट की बेंच मारेंगे। वो तो सेम मैंने डिस्कस भी किया था शायद इसके पहले वाले पॉडकास्ट में कि प्रॉब्लम यही हो रहा है कि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। एजुकेशन जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, उसका भी ऑप्शन नहीं है। हेल्थ जो इम्पोर्टेंट है उसका भी ऑप्शन नहीं है। अगर अभी हमें जाना है इलाज करवाने तो आप ये तो पटनी जाइए तो जबलपुर जाइए, आसपास में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल हमारा अगर एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम सही होता तो प्राइवेट न स्कूल चल पाते न तो हॉस्पिटल चल पाते। तो ये गवर्नमेंट ने ही किया। अगर स्कूल बेस्ट होते या सरकारी टीचरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते तो प्राइवेट स्कूल में कोई अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारा स्कूल खुला है, ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा, वो प्राइवेट में जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब आपको खुद को पे इतना भरोसा नहीं है, आपकी खुद की सोच है, आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, आप उनकी मुझसे पे नहीं सवाल उठते हैं हम लोगों को, इसलिए मैंने बात रखी। राइट, क्या स्कूल खोल दिए पैसे कमाने के लिए, मतलब तमाम स्कूलों में बात होती है। मैंने इसलिए बीच में एक्चुअली आपको पैसे कमाने के लिए तो होता क्या है, तो डेफिनेटली कोई भी कार्य होता है ना उसको चलाने के लिए, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है, लोग सोचते हैं पैसा तो चाहिए। देखिए हमारा वैसे स्कूल तो चल रहा है, ये पर्पस क्या था एक्चुअल में? वही है कि हमारा तो ये था कि कम पैसे में कम फीस में अच्छी शिक्षा वो हम दे रहे हैं। अभी हमारे स्कूल में कम फीस में सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है। और देखिए हम तो जीरो से लेकर स्टार्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने वाले हैं। और जो हम इस क्षेत्र को देंगे एक मिसाल बनेगी। जो हम सोच के चल रहे हैं, हमारा जो विजन है, तो हम अभी कुछ फायदा नहीं कर रहे हैं, बहुत मंजिल बाकी है हमारी। तो हम वो देंगे कि लोग क्षेत्र के लोग गर्व करेंगे कि इनने कुछ तो किया हमारे बच्चों के लिए। और आज भी है, ऐसा नहीं है, कुछ जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं और बराबर हमारे पास आकर थैंक्स कहते हैं जी। बिल्कुल, एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट टाइम पे साथ में, तो एक चीज प्रॉब्लम आई थी कि जब हम कुछ क्षेत्र नहीं करते हैं ना, जैसे आपने किया और मैं भी ट्राई कर रहा था कि कुछ अच्छा करूँ, बहुत सारे लोग मैं कर भी रहा हूँ रेगुलरली कि मैं कुछ करूँ, तो एक प्रॉब्लम आती है कि वही से सपोर्ट नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे साथ भी ये हुआ है कि मान लो अगर मुझे कुछ करना है, पर्टिकुलर मैं एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है, ये प्रॉब्लम आपको, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं तो पटनी या तो पुणे मुंबई में रहती हूँ, मैं पर्टिकुलर यहाँ पर तो रहता नहीं, तो हमेशा बाहर रहता हूँ, तो मुझे तो ज्यादा प्रॉब्लम उनकी, अगर मैं उनके लिए भी अगर आवाज उठाना चाहता हूँ तो भी दिक्कत होती है। यही बात है आज मैं फेस कर रहा हूँ। देखिए मैंने स्कूल खोला, है ना, और कई ऐसी चीज देखी कि भाई जैसे मेरे घर का कोई सदस्य है या फैमिली में है या दोस्त है, तो मैंने दुकान ओपन की है, स्कूल मैंने ओपन किया, तो मुझे आशाएं रहेंगी भाई ये मेरे पास आएंगे। तो मैंने देखा कि मैंने जैसे स्कूल ओपन किया तो कुछ लोग तो मतलब अब उनको क्या लगा क्या नहीं लगा, कट हो गई मेरे से, है ना, मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाया। सपोर्ट ना मिलते हुए भी हमने बहुत स्ट्रगल करते हुए आज हमारे पास लगभग 300 के आसपास बच्चे होंगे, हालांकि कम है बट ठीक है, और 300 के आसपास बच्चे और फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं और लगातार हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम चाहेंगे मतलब और लोगों को इस समझ में आए कि जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, कुछ लोग होंगे और हमारे जैसे जो सच में करना चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े, सब लोग आगे आए, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि यार इनको अपना फायदा होगा
क्योंकि एजुकेटेड है नहीं, 90% लोग एजुकेटेड है नहीं, थोड़ा बहुत एजुकेशन लिया और अपना खुद का एक परसेप्शन बना लिया कि मेरा ही परसेप्शन है, मुझे ही सब कुछ पता है, मतलब वो अपने आप को समझने लगते हैं कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। अब अगर हम चाहते हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन होगी, क्योंकि आने वाला एरा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल मशीन लर्निंग, इन दोनों को जब कंबाइन हो जाएंगे तो दोनों हाईली ग्रो करने लगेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत स्पीड से। तो जो अभी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है वो जस्ट 5x बढ़ जाएगा, ये रिसर्च कहते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी आईबीएम लोग भी अपने एम्प्लॉयज निकाले हैं, काफी एम्प्लॉयज निकाले हैं, और रिसर्च कहते हैं कि 2030 तक समथिंग मिनिमम 30% जॉब खत्म हो जाएंगी। नॉट से कि व्हाइट कॉलर जॉब खत्म होंगी, आपकी लेबर जॉब भी खत्म हो जाएंगी, जो कि हार्ड वर्क की थी, क्योंकि रोबोट जैसे आएगा, आपका लेवल पे जितना ज्यादा काम होगा, आपका वेटर से लेकर के आपका ट्रांसपोर्टर तक का सबका काम रोबोट्स कर रहे हैं। आपका ऑटोमेटिक कार्स आ गई है, ऑटोमेटेड ट्रक्स आ गए हैं, ड्राइवर जैसा सब कुछ है, तो हर जगह प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद अगर हम एजुकेटेड करना चाहते हैं ना किसी को, तो भी प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है कि यार नहीं, ये कुछ भी बात कर रहे हैं और इससे अच्छा छोड़ो, जो हम कर रहे हैं वही अच्छा है। ये जो प्रॉब्लम है मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, और ये प्रॉब्लम है जो कि सबकी ग्रोथ को रोका हुआ है। क्योंकि अगर एक बार खुद रियलाइज कर लें कि अगर वो जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में अभी उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं, अगर कोई उसको बता रहा है तो पहले उससे सुन तो लो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, जब मोबाइल आया ही था, अगर आपने उस समय वो डिसाइड नहीं किया होता कि मुझे फोन की दुकान खोलनी है, तो डेफिनेटली ये नहीं हो पाता। बट अगर मैं आज किसी को बताने जाता हूँ कि यार तुम्हारा बेटे को या फिर तुम्हारे लिए ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर तुम वही करते रहोगे तो आने वाले टाइम पे लेबर का काम भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे, बहुत मुश्किल। और जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट को एकदम से दवा करने में लगे हुए हैं हर जगह से, फिर तो जो डिपेंड है हमारे यहाँ 90% लोग कृषि पे डिपेंड है, सब लोग लगभग फार्मर है, बारिश नहीं होगी अच्छी, कुछ भी नहीं होगा, अभी भी संतुलन बिगड़ा हुआ है, खेती भी आप अच्छी नहीं कर पाएंगे, आपके पास व्यवसाय भी नहीं होगा, आपके पास जॉब भी नहीं होगा, आपके पास रोजगार भी नहीं होगा अच्छा, तो फिर सर्वाइव कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है रूरल के साथ में। शहर में तो कैसे कुछ ना कुछ कंपनी है, कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, गाँव में तो यही है कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, जब तक आपकी बारिश हो रही है तब तक आप जिंदा हैं। जिस साल बारिश होना बंद हो गई, 2-3 साल बारिश नहीं हुई, उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही है। अगर आपने अभी ये समझ के नहीं लिया कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, और जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे टेक्नोलॉजी के साथ में खुद को चेंज करना कितना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन था कि आज का जो यूथ है, जो जैसे कि आप 20 में थे, अगर वो आज 20 में और हमारे क्षेत्र का है, अगर कहीं का भी है, जैसे कहीं का भी है, लोकल का है, गाँव का है, शहर का, तो उसको कुछ करना है और ऐसा करना है कि वो सस्टेन कर पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हर जगह पे, कुछ अच्छा कर पाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, खुद को लाइफ में आगे ग्रो कर पाए। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि वो अंबानी और एलोन मस्क रहे लेवल में कि हाँ एक लेवल पे चला जाए जिससे कि सुकून से लाइफ जी पाए, तो वो लेवल अचीवमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो उस युवा को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी किसमें रुचि है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, जो बेस्ट कर सकेगा उसको उसी क्षेत्र में जाएगा, है ना। तो क्षेत्र में तो देखो रोजगार की बहुत समस्या है, तो बात ही नहीं है, बस बढ़ना इंडस्ट्री है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, रोजगार है, गवर्नमेंट भी है, कुछ भी नहीं है ना, गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना, यहाँ का प्रशासन कुछ कर पा रहा है ना। तो अभी देखिए हमारे यहाँ फार्मिंग की भी बहुत समस्या थी, हमें पानी नहीं था, अब शायद गवर्नमेंट ने अभी भी चालू नहीं हुआ, हाँ अभी तरीके से एक कमिटमेंट 10 साल पुराना, जी हाँ, 10 से 15 साल पुराना, इसी बात मैंने काफी उठाई है, किसानों के लिए काफी लिखा है, इसको लेकर भी राजनीतिक थोड़ा सा किसानों के बारे में ही लिखा है, इसलिए ये सब हुआ है।
ठीक है, वो ठीक है, चलता रहता है। खैर देखिए, हम पत्रकार हैं तो रिसेंटली अभी उस्मान साहब हुआ था ईमानदार, बस यही बात है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारा वैसा भी नहीं रहता कि हम कोई है झुकाव भी नहीं रहता। तो जो है कि भाई क्लियर रहना, क्लियर बात करना है, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन आप कहो कि हमारे पीछे लगे काम करो तो ये संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और ऐसा हर एक पत्रकार को होना चाहिए, क्योंकि भूमि की तरह रहता है पत्रकार, जो पत्रकारिता है भूमि है, तो रणभूमि और आप रणभूमि में जो उतरे हैं, एक जिम्मेदारी संभाली है, आप डेमोक्रेसी के कोर्स कर रहे हैं, तो फिर आपको तो वैसा ही रहना पड़ेगा। तो वो तो डेफिनेटली है, तो हर पत्रकार भाई कुछ है जो मतलब सत्ता के पीछे भागते हैं, कुछ नहीं सर, बहुत ज्यादा उनकी वजह से जो अच्छे पत्रकार है वो पिस रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी पत्रकारिता जरूर धूमिल हो रही है या खतरे में, मैं कह सकता हूँ जी। और रही बात आपने व्यवसाय बात कही थी, ये बहुत चिंतनीय है। ये बात सही है कि हमारे यहाँ व्यवसाय का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यवसाय ये रोजगार कुछ नहीं है, व्यवसाय क्या करे, तो वो तो रुचि वाली बात है, जो उसके रुचि में आएगा और जो मार्केट में नहीं होगा वही बिकेगा। कुछ नया करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो देखिए कई चीजें हैं, और जब आदमी करता है तो फिर सब कामयाब हो जाता है। डेफिनेटली मैं इसलिए पूछा आपसे, क्योंकि हो क्या रहा ना, पैकेज है नहीं, कंपनी है नहीं, आपको एजुकेशन अच्छा और जगह पे मिल नहीं रहे, गवर्नमेंट आपको एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करा नहीं रहे है, उसके बाद में आपके नौकरी लगने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप इतने फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ में आप वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि आप नहीं जा सकते, शहर के बाहर नहीं जा सकते। आपको सबसे बड़ा जो मेरे साथ में प्रॉब्लम था, आपके साथ में प्रॉब्लम रहा होगा कि हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन खुद से फाइंड करना था, खुद को ढूंढना था, शिक्षित होना था, शहर चले गए। और ये बताइए, शहर में जाकर रहना खाना कितना मुश्किल है। वो पहले आज से 20 साल हम रहते थे तो जरा हमने किया, आज खाना बनाना पड़ा, पूरा कपड़े धुलने पड़े, सारा काम किया, पढ़ाई किया, और आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो जो अपन 20 का व्यवसाय का यही प्लान था कि हमारे पास है नहीं कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन बचता है तो कृषि, तो आप कृषि को व्यवसाय के जैसे कर लीजिए, कि कृषि में बहुत अच्छा कर लीजिए। दूसरा बचता है कि आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, क्या नहीं है मार्केट में, क्या है मार्केट में, और जो है तो क्या अच्छा नहीं है, और उसमें लड़की जो भी है अच्छे से उसको समझिए, बिजनेस को, बिजनेस कैसे होता है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सीखना इम्पोर्टेंट है, वो सीख करके करिए, धीरे धीरे करके ग्रो होगा। मुझे लगता है और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी वो नहीं किया तो आने वाला टाइम और कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है ना, उसको और ज्यादा कॉन्फिडेंट देखने पड़ेंगे, और इसलिए देखने पड़ेंगे क्योंकि हम ऊंचाई में, सबसे बड़ी बात, हमारा जो जिला जाता है बहुत समुद्र जल से बहुत ऊंचाई में, तो हम तो पानी नीचे से भी नहीं निकाल सकते बहुत ज्यादा। अभी फिलहाल आप देख लीजिए, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे बोरिंग है, 500 फीट तक हमने कराई है, 500 फीट के बाद पानी है। तो ये तो तरह की स्थिति है, हर साइड से एक बहुत बड़ा जंजाल है, तो जाल में हम धीरे धीरे करके फंसते जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाल क्या है। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टियां भी ये फंसा रही हैं, व्यवसाय भी सब फंसा रहे हैं, आपको कुछ भी कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, आपको थोड़ा बहुत मीडिया हाउसेस से लोगों से पता चल जाता था कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि वो भी कुछ और नहीं लगे। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यूथ को एम्पावर करने के लिए कुछ कर सकते हैं, जो डेफिनेटली कि यही है कि तुम सीखो, यूट्यूब से सीखो, जहाँ से सीखना है सीखो, रील्स स्क्रॉल करना या फिर ये सब करने में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वही करते रहोगे तो बहुत, क्योंकि उससे आप अर्निंग नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ठीक है। ये बड़ा दिक्कत आ रहा है, मतलब मेरे गाँव की बात करूँ, चाहे मैं आसपास के एरिया की बात करूँ, जहाँ भी देखता हूँ बहुत प्रॉब्लम है। इसमें मेरे को एक चीज और लगती है, अगर गवर्नमेंट चाहती ना, तो जो लोग कि हम कृषि में सबसे अच्छे हैं, यहाँ पे सबसे अच्छे, तो गवर्नमेंट चाहती ना, तो जो लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, या फिर एमएलए चाहते,
तो उनको एक्सप्लोर करके हम एक कृषि से रिलेटेड ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या फिर बहुत सारे कर सकते थे, उद्योग कर सकते थे और वो सप्लाई कर सकते थे। जो धान अभी हमको बेचनी पड़ रही है 2000 रुपए क्विंटल में, वो हम खरीदते हैं 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 7,000 रुपए की 7 किलो। अभी देखिए धान की चल रही है, बुआई चल रही है, 5,000 10,000 रुपए तक का क्विंटल धान खरीद के, क्विंटल नहीं सर, 7 किलो 8 किलो। अभी रिसेंटली कंपनी है सवर्णा करके फुल बेच के धान आता है, मैंने अभी फार्मिंग करते हैं और बाकी के लोग, तो मैं से डिस्कस चल रहा था मेरा, फुल बेच की धान 5200 रुपए की 7 किलो आ रही थी। आपको बताइए, और इतना महंगा बेच रहे हैं कितने का? 2,000 रुपए क्विंटल। बताइए ये प्रॉब्लम तो कोई मतलब नियत होती इनकी तो डेफिनेटली तो पॉसिबल था कि यहाँ पे कर सकते थे। अगर कोई करना चाहता है कि उनको चाहिए कि वो व्यवसाय करें, कुछ अच्छा करें, कृषि से संबंधित करें और भी चीजों से संबंधित करें, तो ट्राई कीजिए कि आप उसके बारे में नॉलेज लीजिए, जितना अच्छा ले सकते हैं, जहां से ले सकते हैं, जो रिसोर्सेज मिले वहां से लीजिए और उसमें घुस जाइए। 5 साल हो गए अपना, 6वां साल तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम उसमें परफेक्ट तो नहीं, लेकिन उस लेवल में पहुंच जाओगे कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। और जब तुम वो करोगे ना, तो जो तुम्हारी सक्सेस का जो ग्राफ होता है ना, वो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। मैं पर्टिकुलर इस एरिया के लिए पॉडकास्ट बना रहा था सर से, क्योंकि सर हमेशा से इस एरिया के लिए लगे हुए थे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो हमें और ज्यादा गेस्ट लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे पास सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम और अच्छे अच्छे गेस्ट को ला पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विनय लोधी ऑफिशियल।